समूढमस्यताकुं सुरेश्वाहा रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरिः ओं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं गन्धं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालाम् ओमोखदेः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः अस्वायिव सजितवरीर्भिरुदाः पारै नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरिः ओं। यो नित्यमच्युतपदां भुजयुग्मरुग्मभ्यामोहरस्वदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आदिश्यराकुलपतिर्बकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मुद्राम्। भूतं सरस्य माताभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवान् भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमनधीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लिष्टं शुल्कमादातु कामः। ससुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् तिलकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् शेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं मुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं सततेषणं सेनेतं श्रियमिन्दिरासचरं नारायणं संश्रये। वेदान्तदेशिककटाक्षविवेकबोधं कान्तोपयन्तयमिना करुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनवद्यगुणैरुपेतं। ग्रंथ के माध्यम से श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ वेद मंत्र से प्रारंभ करके अंत में उत्तरकांड के अंतिम श्लोक में भी तकार पर ही रामायण काव्य की पूर्णता होती है। और श्रीमद् रामचरितमानस ये वकार से प्रारंभ होता है, व अक्षर से, वर्णानामर्थ संधानाम, और समाप्ति इसकी व अक्षर पर होती है। दह्यन्ति नो मानवाः, वकार व से प्रारंभ होकर के व पर समाप्त होती है। तो एक बड़े सिद्ध कोटि के संत ने, महापुरुष ने बताया कि वेदों में गायत्री मंत्र के समान ही दूसरा एक मंत्र है जिसको सवित्र मंत्र कहते हैं। सविता देवता का मंत्र है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव
जद भद्रम तन्न आसुव। इस मंत्र में वा अक्षर से मंत्र प्रारंभ होता है, विश्वानि देव, और समाप्ति भी व पर होती है, परासुव। और इसी मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस है। जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण गायत्री मंत्र की व्याख्या है, उसी प्रकार विश्वानि देव सवितर मंत्र की व्याख्या श्रीमद् रामचरितमानस। विश्वानि देव सवितर मंत्र में कहा गया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव जद भद्रम तन्न आसुव। हे सविता देवता, आप विश्व के अमंगल का नाश करें और सारे विश्व का मंगल करें। यही मंत्र में प्रार्थना की। और वे सविता देवता कौन हैं? बोले सबको प्रेरणा देने वाले भगवान श्री सीतारामचंद्र जी ही सविता देवता हैं। सविता वही प्रसविता, जो प्रेरणा देता है उसी को सविता कहते हैं। और भगवान ही सबको प्रेरणा देने वाले हैं, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। और कैसी प्रेरणा हमें प्राप्त हो? मंत्र में कहा गया कि विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। विश्व का जितना दुरित है, दुर्गुण है, अमंगल है, परासुव, उनको आप समाप्त करें। यद भद्रम, जो कल्याणप्रद है, तन्न आसुव, वो संसार के लिए प्रकट हो, अर्थात अमंगल का नाश हो और सर्वत्र मंगल हो। और यही राम कथा है। श्रीमद् रामचरितमानस का भी यही प्रयोजन है कि सारे जगत का मंगल हो, सारे जगत का हित हो। मंगल भवन अमंगलहारी के चरित्र से संसार का दुरित दूर हो और सारे विश्व का मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस उदात्त भावना को पूर्ण करने के लिए ही भगवत पाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथ को प्रकट किया। ऐसा ये अद्भुत काव्य, इस काव्य की एक एक पंक्तियां वेद मंत्र की व्याख्या है तो भाषा में, लेकिन सब वेद मंत्र ही है महाराज। जैसे साबर मंत्र के अक्षर भाषा में होते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् रामचरितमानस की एक एक पंक्तियां साबर मंत्र हैं। साबर मंत्र जाल जेहि सिरजा। और ये भगवान शंकर की ही कृति है, भगवान शंकर की रचना है। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमौ शिवासन ढाका। समय पाने पर भगवान शिव ने भगवती पार्वती को ये दिव्य चरित्र सुनाया। बोले तो गोस्वामी जी ने इसकी रचना की। बोले गोस्वामी जी ने रचना नहीं की, रचना तो भगवान शंकर ने की। रचिन महेश निज मानस राखा, गोस्वामी जी ने तो इसका प्रकाशन किया है। जैसे लेखक ग्रंथ को लिखता है और जो उस ग्रंथ को छाप देता है उसको प्रकाशक कहते हैं, पब्लिश करता है। तो गोस्वामी जी तो इसके प्रकाशक हैं। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा इस चरित्र का प्रकाशन हुआ। और रचना तो भगवान शंकर ने की। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। पावि सुसमय शिवासन भाता, पावि सुसमय शिवासन भाता। रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने इसकी रचना की। और इसका प्रकाश कब हुआ? बोले अयोध्या में श्री रामनवमी के पावन अवसर पर ही। तो बोले रामनवमी पर तो भगवान प्रकट होते, और ये भगवान का चरित्र भी भगवान ही तो है। भगवान में, भगवान के चरित्र में कोई अंतर नहीं होता। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम,
एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये कहने के लिए भिन्न भिन्न हैं, लेकिन ये सब भगवान का ही रूप है, भगवान ही हैं। भगवान की लीला भगवान से भिन्न नहीं है। तो ये भगवान का पावन चरित्र रामनवमी के दिन ही प्रकट हुआ। नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। और जोग भी कितना सुंदर था। हर बार नवमी को मंगलवार पड़े और सारे योग एकत्रित हों, ऐसा नहीं होता है। भगवान जब प्रकट हुए तो चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, पुनर्वसु नक्षत्र, मंगलवार दिन, अभिजित मुहूर्त, जोग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल। और जब श्रीमद् रामचरितमानस प्रकट हुआ अयोध्या की इस पावन भूमि पर, तो उस समय भी ये सारे योग आ गए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, नवमी भौमवार मधुमासा, नवमी भौमवार मधुमासा। अगर विचार करो तो मानस की एक बहुत बड़ी विशेषता, श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित्र है। कृष्ण भगवान तो मथुरा में प्रकट हुए, लेकिन भगवान के चरित्र श्रीमद् भागवत का प्राकट्य कहां पर हुआ? बोले सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी ने इसकी रचना की। भगवान श्री राम का प्राकट्य अयोध्या में हुआ, लेकिन वाल्मीकि रामायण का प्राकट्य कहां हुआ? बोले तमसा नदी के तट पर। लेकिन श्रीमद् रामचरितमानस ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि इसके प्रतिपाद्य भगवान राम का प्राकट्य भी अयोध्या में हुआ और इस ग्रंथ का भी प्राकट्य अयोध्या में। इस ग्रंथ से भगवान का कितना अभिन्न अद्भुत संबंध है। तो बंधुओं, ऐसे दिव्य अद्भुत काव्य के माध्यम से, वेद तुल्य ग्रंथ के माध्यम से भगवान के पावन चरित्र का हम लोग आस्वादन कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान प्रकट हुए। श्री दशरथ जी महाराज ने बालक का जात कर्म संस्कार किया। नांदी मुख श्राद्ध करि जात कर्म सब कीन, हाटक धेनु बसन मणि नृप विप्रन कह दीन। ब्राह्मणों को हीरे पन्ने पोखराज अनेक प्रकार की बहुमूल्य मणियों का दान किया और बालक का जात कर्म संस्कार किया। बालक के जन्म लेने के बाद पहला संस्कार जो होता है वो जात कर्म संस्कार होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो श्री नंद बाबा ने विप्रों को बुला करके विधि विधान पूर्वक बालक का जात कर्म संस्कार किया। जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, विधि पूर्वक बालक का जात कर्म किया। चारों कुमारों के जात कर्म संस्कार संपन्न हुए और अयोध्या में महान उत्सव हुआ। दूर दूर की बधूटियां, सीमंतनियां जब सुनी कि महाराज के घर में बालक प्रकट हुआ है तो श्रृंगार करके सज करके बधाई देने के लिए राजभवन की ओर चल पड़े। बंद बंद मिली चली लोगारी, बंद बंद मिली चली लोगारी, सहज श्रृंगार किए उठधारी, सहज श्रृंगार किए उठधारी, कनक कलश मंगल भरी धारा, कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत पे कहीं धूप दुआरा, गावत पे
स्त्रियां बधाई देने के लिए चल पड़ी। महाराज के द्वार पर आईं और कौशल्या रानी को चक्रवर्ती जी को बधाई दिया और खूब धूमधाम से महोत्सव मनाया। बधाई देने चलो बारी बारी, 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 देने चलो बारी बारी, बधाई 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 देने चलो बारी बारी। कौशल्या की कई सुनीता, कौशल्या कौशल्या के कई सुनीता, कौशल्या के कई सुनीता, जन्मायो सुचारी बधाई। पुनि पुनि ले बलिहारी, बधाई देने चलो बारी बारी, 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 बधाई देने चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरत लालन मुख, श्री रघुराज निरत लालन मुख, श्री रघुराज निरत लालन मुख, श्री रघुराज निरत लालन मुख। पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, पुनि पुनि ले बलिहारी बधाई, देने चलो बारी बारी, बधाई 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 देने चलो बारी बारी। सखियों ने कौशल्या मैया को
महाराज को सबको बधाई दिया और ये उत्सव कई दिनों तक चलता रहा। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं कि एक दिन एक महीने के बराबर हो गया। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि, सूर्य भगवान रुक गए। भगवान के इस उत्सव को देखकर, जन्म महोत्सव को देख करके सूर्य भगवान को आनंद आने लगा और उन्होंने अपना रथ रोक दिया। सूर्य भगवान आगे बढ़े ही नहीं, तो जब सूर्य भगवान नहीं बढ़े तो दिन भी नहीं बढ़ा, दिन भी रुका रहा। और कब तक रुके रहे? बोले 1 महीने। मास दिवस कर दिवस भा, 1 महीने के बराबर 1 दिन हो गए। सूर्य भगवान तो आनंद ले रहे थे, मेरे वंश में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और इस अद्भुत उत्सव का मैं दर्शन कर रहा हूं। सूर्य भगवान तो अपने को धन्य मान रहे थे, कृतकृत्य हो रहे थे, लेकिन चंद्रदेव बड़े दुखी हो रहे थे। चंद्रमा जी तो महाराज परेशान हो रहे थे, हमको तो मौका ही नहीं मिल रहा, अब ये रास्ता साफ करें, ये हटें तब हमारा नंबर लगे। क्यों? सूर्य भगवान जब अस्त होते हैं तब चंद्रमा प्रकट होते हैं। तो चंद्रदेव ने देखा कि सूर्य भगवान तो जा ही नहीं रहे, हमारा तो नंबर ही नहीं लगेगा, हम भगवान की लीला का कैसे दर्शन कर पाएंगे। चंद्रदेव को बड़ी पीड़ा हुई। चंद्रमा ने कहा, प्रभु मैंने क्या अपराध किया था कि आपने मुझे इस सुख से वंचित कर दिया। चंद्रमा भगवान को बड़ा प्यारा है, क्योंकि चंद्रमा भगवान का साला है। लक्ष्मी जी समुद्र से प्रकट हुई हैं और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुए, इसलिए संबंध में भगवान के साले साहेब हैं। तो भगवान ने चंद्रदेव से कहा, चिंता मत करो, इस बार मेरा अवतार दिन में हुआ है, अगला अवतार मैं लूंगा तो रात्रि के 12 बजे लूंगा, फिर आप ही दर्शन करना। और इस बार सूर्य वंश में अवतार हुआ है, अगला अवतार मेरा चंद्रवंश में ही होगा और ये सौभाग्य आपको मिलेगा। चंद्रमा ने कहा, महाराज वो सौभाग्य तो बहुत दिन बाद मिलेगा, अभी द्वापर युग में, लेकिन आपकी इस लीला से मैं वंचित हो जाऊंगा, ये आनंद मुझे नहीं मिल पाएगा। तो भगवान ने कहा, चंद्रदेव आप चिंता मत करो, आपको मैं अपनी हर लीला में सम्मिलित कर ले रहा हूं। चंद्रमा ने कहा, कैसे? भगवान ने कहा, भले मैं सूर्य वंश में उत्पन्न हुआ हूं, लेकिन मेरे नाम के आगे तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा, तुम मेरे साथ ही रहना, अलग नहीं रहोगे। बोले हमारा नाम क्या होगा? राम जी ने कहा, हमारा नाम रामचंद्र हो जाएगा, साथ ही में रहना, जहां राम रहेंगे वहीं चंद्र रहेंगे और सारी लीला का आनंद तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। ऐसा वचन भगवान ने कहा। मानो चंद्रमा संतुष्ट हो गए, आनंदित हो गए। श्री गोस्वामी पाद कहते हैं, 1 महीने का दिन हो गया, ये रहस्य कोई जान नहीं पाया। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुणगाना। ये कथा भगवान शंकर भगवती पार्वती को सुना रहे। भगवान शंकर ने कहा, देवी एक रहस्य तो मैंने आपको नहीं बताया। पार्वती जी ने कहा, कौन सा रहस्य? भगवान शंकर ने कहा, अपनी चोरी। पार्वती जी ने कहा, महाराज आप भी चोरी करते हो? भगवान शंकर ने कहा, ऐसी वैसी चोरी नहीं, कोई बात किसी से कुछ छिपा ली जाए तो उसको भी चोरी ही कहते हैं। तो एक रहस्य मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन आप अधिकारी हैं, आपके हृदय में भगवान की भक्ति है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायत दृढ़मति थोरी, सुन गिर जायत दृढ़मति थोरी, काव्य भूषुंडी संग हम दो, काव्य भूषुंडी संग हम दो, मनुजी रूप जा नहीं को, मनुजी रूप जा नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, परमानंद
फिरहि मगन मन भूले, बीतिन फिरहि मगन मन भूले। भगवान शंकर ने कहा, देवी जब भगवान का अयोध्या में प्रादुर्भाव हुआ तो मैं भी इस लीला को देखने के लिए गया था। मैं अकेले गया था, आपको नहीं ले गया। साथ में हमारे काकभूषुंड जी महाराज थे और हम दोनों मनुष्य का रूप धारण करके मनुज रूप जाने नहीं को, परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरहि मगन मन भूले। परमानंद में डूबकर अयोध्या की वीथियों में गलियों में घूम घूम करके इस आनंद का हम अनुभव करते थे। बंधुओं, राम जन्म के अवसर पर तो अयोध्या की गली गली में आनंद बरसता है। इसीलिए अयोध्या के संतों ने कहा कि अवध में आनंद लूटो गली गली। यहां तो गली गली में आनंद है। आनंद सिंधु अयोध्या में प्रकट हैं, परमानंद हो रहा है। धीरे धीरे 11 दिन बीत गया। 12वां दिन जब आया तो गुरुदेव वशिष्ठ बुलाए गए और चारों कुमारों का नामकरण संस्कार हुआ। यहां पर दिन की संख्या तो नहीं लिखी है। कछुक दिवस बीते यही भांति, कुछ दिन बीता। और महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्। 11 दिन जब बीत गया तो 12वें दिन चारों कुमारों का नामकरण संस्कार किया गुरुदेव वशिष्ठ ने। देवताओं का पूजन संपन्न हुआ। तीनों माताएं और श्री चक्रवर्ती जी महाराज बालकों को गोद में लेकर के बैठे। गुरुदेव वशिष्ठ विराजमान हैं दिव्य वेदिका पर। अद्भुत वातावरण है। गुरुदेव वशिष्ठ ने कौशल्या कुमार को अपनी गोद में लिया और नामकरण करने चले। नामकरण करने चले, भगवान को गोद में लेते ही गुरुदेव वशिष्ठ को भाव समाधि लग गई। आंखें बंद हो गईं और भाव समाधि में, प्रेम समाधि में श्री वशिष्ठ जी महाराज डूब गए। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। परम प्रीति से युक्त होकर के वशिष्ठ जी महाराज प्रेम समाधि में मानो चले गए। ब्रह्मा जी की वो बात वशिष्ठ जी को याद आ गई। कौन सी बात? बोले ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी से कहा था कि आप रघुकुल के पुरोहित बन करके जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह अगर मैं पुरोहित बन करके जाऊंगा तो मेरा भजन, मेरी साधना समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पौरोहित्य कर्म बहुत मंद कर्म है। पौरोहित्य कर्म करने पर, यजमान का दूषित अन्न सेवन करने पर, यजमान का प्रतिग्रह लेने पर कैमरा के आगे से आना जाना छोड़िए, वहां बैठ जाइए। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम 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 राम राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। सबको बता देते हैं कि कथा में वक्ता और श्रोता के बीच से आना जाना ये बहुत बड़ा अपराध होता है। श्रोता बैठे हों, वक्ता
भगवान की कथा का वर्णन कर रहे हो तो बीच से कट करना इसको अपराध माना गया। शास्त्रों में वर्णन है कि गुरु शिष्य बैठ करके अध्ययन कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, उनके बीच से अगर कोई चला जाए तो पाठ बाधित होता है, अनध्याय हो जाता, अपराध बनता है। कथा की बड़ी मर्यादा है, मर्यादा के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहिए। कथा में आने की विधि राम जी से सीखो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में मैं सुनाता हूँ कि कथा में कैसे आना चाहिए। कथा में अगर देर से आए तो चुपचाप जहाँ जगह मिले शांति से वहीं पीछे बैठ जाओ, आगे आने का प्रयास नहीं। आगे आने के लिए पहले आना चाहिए। भगवान श्री राम कथा श्रवण कर रहे थे, कुश और लौ दोनों भाई कथा श्रवण करा रहे थे। भगवान सिंहासन पर विराजमान थे, भगवान के दरबार में ही कथा हो रही थी। तो भगवान ने विचार किया कि सिंहासन पर बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए। सुनाने वाला तो सिंहासन पर बैठे, लेकिन सुनने वाले को तो नीचे बैठना चाहिए, ये मर्यादा नहीं। और अगर मैं सिंहासन से उतर करके लोगों के बीच में जाऊं तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो जाएगा, कथा में जो लोगों का मन लगा है वो मन कथा से हट जाएगा, तो यह भी अपराध हो जाएगा। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, बड़े धीरे से राम जी अपने सिंहासन से उतरे और कब जाकर के लोगों के बीच में बैठ गए किसी को पता ही नहीं चला। जिसके बगल में बैठे उसको भी नहीं पता चला। यही कथा में बैठने की विधि है। चुपचाप आओ और धीरे से बैठ जाओ, जिसके बगल बैठो उसको भी डिस्टर्ब न हो, उसको भी न पता चला, और सब लोग जान जाएं कि आप आ गए। सबका ध्यान आपकी तरफ अगर चला गया तो आपने कथा सुनने वाले उन श्रोताओं के ध्यान को भगवान से अलग कर दिया, अपराध। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि सचापि राम परिषद गतः शनैः बुभूषया सक्तमना बभूव। सचापि राम परिषद गतः शनैः, राम जी परिषद में जाकर के लोगों के बीच में बैठ गए और इतने धीरे से बैठे, शनैः, किसी को पता ही नहीं चला। ये कथा की मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा अगर श्रवण कर रहे हैं तो इस मर्यादा का जीवन में पालन भी करें। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा था कि गुरुदेव वशिष्ठ बालकों का जब नामकरण करने लगे तो भाव समाधि में डूब गए। पितामह की वो बात याद आ गई। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा था कि आप मनु वंश के पुरोहित बनकर के जाओ, मनु जी के पुरोहित बनकर के जाओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, पितामह, पौरोहित्य कर्म अत्यंत गर्हित कर्म है। पौरोहित्य कर्म करने वाले ब्राह्मण को यजमान का दूषित अन्न खाना पड़ता है, और यजमान जो देता है दान पुण्य वो सब प्रतिग्रह ही होता है, यजमान का पाप ही होता है। यजमान दान देकर के पाप से मुक्त हो जाता है और दान के रूप में, वस्तु के रूप में ब्राह्मण के पास वो पाप चला जाता है, और फिर उस वस्तु का, उस पदार्थ का सेवन करने से बुद्धि मलिन हो जाती है, तत्व ज्ञान नहीं उत्पन्न होता है, भजन साधना नहीं बन पाती। इसलिए पौरोहित्य कर्म को बड़ा निंदित कर्म कहा गया। उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, वेद पुराण सुनित कर निंदा, वेद पुराण सुनित कर निंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा, उपरोहित कर्म अति मंदा। वशिष्ठ जी ने कहा, यह कर्म बहुत मंद है, हम उपरोहित नहीं बनेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, बन जाओ, बड़ा लाभ मिलेगा। बोले, क्या लाभ होगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा, इन्हीं के वंश में आगे चल करके भगवान का अवतार होगा, और एक रूप में नहीं, चार चार रूपों में, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, चार रूपों में भगवान प्रकट होंगे, और भगवान ही तुम्हारे यजमान बनेंगे। भगवान जब बालक के रूप में प्रकट होंगे तो भगवान का नामकरण संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा।
फिर वो तुम्हारे गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, उनका यज्ञोपवीत संस्कार तुम्हारे द्वारा होगा, उनके नन्हे नन्हे हाथों को पकड़ करके तुम लिखना सिखाओगे, पढ़ना सिखाओगे, वो तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी गोद में बैठेंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इतना सौभाग्य मेरा होगा, परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद मेरे लिए इतने सुलभ हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हाँ। वशिष्ठ जी ने कहा तब कोई बात नहीं है, हम पुरोहित बनने को तैयार हैं। इसी शर्त पर वशिष्ठ जी महाराज मनु जी के पुरोहित बन करके आए और इक्ष्वाकु मनु के काल से लेकर के दशरथ जी के काल तक आज तक वशिष्ठ जी महाराज इसी प्रतीक्षा में थे कि मुझे वो सौभाग्य प्राप्त हो। आज वो सौभाग्य प्रकट हुआ। चारों कुमारों का दर्शन किया, रघुनंदन राम को गोद में लेकर के बैठे और नामकरण संस्कार करने लगे। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मुनि, ज्ञानी धरे नाम गुरु हृदय विचारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। वेद तत्व निप तब सुत चारी, वेद तत्व निप तब सुत चारी, वेद तत्व निप तब सुत चारी, वेद तत्व निप तब सुत चारी। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, धरे नाम गुरु हृदय विचारी। गुरुदेव ने विचार करके ग्रह नक्षत्र योग सभी विषयों पर विचार करके चारों कुमारों का नामकरण किया। कौशल्या कुमार का नामकरण करते हुए गुरुजी ने कहा राजन इनका नाम राम होगा। ऐसे तो इनके बहुत नाम हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, इनके अनेक नाम हैं और सब अनुपम और दिव्य हैं, लेकिन इनका नाम राम होगा। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण में भी गर्ग जी महाराज ने कही। भगवान का नामकरण करते हुए गर्ग जी ने कहा कि नामान्य अनंतानि, आपके पुत्र के अनंत नाम हैं। रूपाणि च सुतस्यते, आपके पुत्र के रूप और नाम अनंत है। वही बात यहां पर गुरुदेव वशिष्ठ कह रहे हैं कि इनके नाम अनेक अनुपा और मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मैं अपनी मति के अनुरूप इनके नाम को कहता हूं और इनका नाम राम होगा। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा गुरुदेव राम शब्द का अर्थ क्या है? नाम रखना चाहिए और नाम का अर्थ भी जानना चाहिए। चक्रवर्ती जी ने पूछा राम का अर्थ क्या है, राम माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम का मतलब आराम देने वाला। राम माने आराम, जो सबको आराम देते हैं, आराम माने आनंद, उन्हीं का नाम राम है। जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, सबको आराम देते हैं, उन्हीं का नाम राम है। बोले सबको इतना आनंद ये कहां से देते हैं? बोले जिसके पास बहुत सारी चीजें होंगी वही सबको बांट पाएगा। तो वशिष्ठ जी ने कहा ये आनंद के सिंधु हैं, इनके पास आनंद की कमी नहीं है, आनंद के समुद्र हैं और कितना भी बांटे इनका आनंद कभी समाप्त होने वाला नहीं। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही ये सारी सृष्टि को आनंदित कर देते हैं। इतना आनंद इनके अंदर है, यही राम नाम का अर्थ है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते योग सुपासी, सीकरते लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम
दायक विसारा। ये आनंद के सिंधु हैं। उस आनंद सिंधु के एक बिंदु से समस्त सृष्टि को, अनंत अनंत सृष्टि को आनंदित कर देते हैं। इसलिए इनका नाम राम होगा। सो सुख धाम राम अस नामा। भगवान का ये राम नाम बड़ा विलक्षण और अद्भुत है। ये राम नाम भगवान को इतना प्रिय है कि 3 अवतार में भगवान का राम नाम ही रहा। जब भगवान जमदग्नि के पुत्र बने तब भी इनका नाम राम हुआ। बाद में परशु का विशेषण लगा दिया गया, इसलिए परशुराम कहा गया, लेकिन नाम तो राम ही है। और जब भगवान दशरथ नंदन बने तब भी इनका नाम राम, और भगवान जब रोहिणी नंदन बने तब भी इनका नाम राम, जिनको हम बलराम कहते हैं। तो राम नाम से भगवान के 3 अवतार। राम का मतलब ही आनंद देने वाला। एक महात्मा कहते थे, अगर आनंद चाहिए, जीवन में आराम चाहिए, तो एक काम कर लो। बोले क्या काम कर लें? तो महात्मा ने कहा कि आराम की तलब है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। क्यों? बोले आराम तो राम जी की शरण में मिलेगा। आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में तू राम राम कर। क्योंकि ये आनंद सिंधु हैं, इन्हीं की शरण में आकर के जीव को आनंद की प्राप्ति हो सकती। कितना आनंद भगवान में है, बोले इसका वर्णन वेद भी नहीं कर सकते। वेदों में प्रसंग आया है, तैत्तिरीय उपनिषद में आनंद की व्याख्या की गई है। वहां पर वेदों में आनंद की व्याख्या करते करते अंत में वेदों ने कहा कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। वेद कहता है कि यतो वाचो निवर्तन्ते, जहां वाणी और मन भी जाकर के लौट आते हैं। मन और वाणी से भी जिस आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती, वो आनंद भगवान है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। इसके पश्चात केकई के पुत्र को गोद में लिया और गुरुदेव नामकरण करने लगे। गुरुदेव ने कहा, राजन इनका नाम भरत होगा, इनका नाम भरत होगा। चक्रवर्ती जी ने पूछा, गुरुदेव भरत शब्द का अर्थ क्या है? भरत माने क्या? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत माने भरने वाला, भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? बैंक भर दे कि तिजोरी भर दे? बोले बैंक और तिजोरी भरने वाला नहीं, जो प्राणियों के हृदय को राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत। जो सबको राम प्रेम से तृप्त कर देते हैं, राम प्रेम से परिपूरित कर देते हैं, उनका नाम भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। यहां पर इस चौपाई में विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हुई। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं उनका नाम भरत। तो विश्व का भरण पोषण तो बड़े बड़े राजाओं ने भी किया है, लेकिन भरत जी महाराज उस प्रकार का पोषण नहीं करते। राजा अपनी प्रजा का जो पोषण करते हैं, राजा अपनी प्रजा का जो पोषण करते हैं वो 3 प्रकार से करते हैं। प्रजा को भोजन देते हैं, प्रजा को वस्त्र देते हैं और प्रजा को छाया देते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, यही तो पोषण है।
तो रोटी कपड़ा मकान देने वाले तो बहुत राजा हुए जिन्होंने अपनी प्रजा का भरण पोषण किया, लेकिन भरत जी ने किस प्रकार का भरण पोषण किया है? बोले भरत जी महाराज ने रोटी कपड़ा मकान से प्रजा का पोषण नहीं किया। भरत जी जान रहे हैं कि रोटी कपड़ा मकान से तो शरीर का पोषण होता है, और शरीर अस्थाई नहीं है। कितना भी इस शरीर का पोषण करो, अंत में ये खत्म हो जाएगा। कितना भी खिलाओ पिलाओ पहनाओ सजाओ, अंत में इसको मरना ही मरना है, शरीर रहेगा नहीं। ये प्रतिक्षण विनाश की ओर जा रहा है, प्रतिक्षण हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं, और अंत में शरीर समाप्त होगा। तो शरीर का कितना भी पोषण किया जाए, लेकिन शरीर अस्थाई नहीं है। और अनेक जन्मों में हमने शरीर का खूब पोषण किया, 84 लाख योनि में शरीर का ही तो पोषण करते रहे, शरीर को ही खिलाते पिलाते रहे, लेकिन एक भी शरीर ने साथ नहीं दिया, सब शरीर छूटे। आत्मा वही है, आत्मा नहीं बदली, शरीर बदल गए। लेकिन दुर्भाग्य कि 84 लाख योनि में हमने शरीर का पोषण तो किया, लेकिन आत्मा का पोषण नहीं। आत्मा अनेक जन्मों से भूखी है, आत्मा को आहार मिला ही नहीं, और आहार न मिलने के कारण आत्मा कमजोर हो गई। किसी को आहार नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाएगा ना, शक्ति क्षीण हो जाएगी। अनेक जन्मों से आत्मा को आहार नहीं मिला, इसलिए आत्मा कमजोर हो गई। और वेद कहता है कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यः, जो आत्मा बलहीन हो जाती है उस आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। अनेक जन्मों से शरीर का पोषण हम करते रहे, आत्मा का पोषण ही नहीं किया, और आत्मा बलहीन हो गई, इसीलिए हम ठाकुर के चरणों तक नहीं पहुंच पाए। अब प्रश्न ये है कि आत्मा को हम बलशाली कैसे बनाएं? वे आत्मा का पोषण करना पड़ेगा, आत्मा को आहार देना होगा। बोले आत्मा का आहार क्या है? ये बात थोड़ी कठिन है, बुद्धि का व्यायाम करना पड़ेगा, बात समझ में आएगी। जिस वस्तु से शरीर का निर्माण होता है वही वस्तु उस शरीर का आहार होती है, ये नियम है। हमारा आपका जो शरीर ये बना हुआ है, ये शरीर पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से बना है, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो इस शरीर को भी हम क्या देते हैं? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही तो देते हैं। वायु से सांस लेते हैं, पानी पी करके शरीर को शीतल करते हैं, और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो पार्थिव पदार्थ हैं, अन्न चावल गेहूं इत्यादि, यही सब खा करके शरीर का पोषण करते हैं, क्योंकि ये सब पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं और शरीर भी पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो शरीर में 5 तत्व है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो उन्हीं 5 तत्वों से शरीर का पोषण होता है। तो आत्मा का पोषण कैसे होगा? बोले आत्मा जिस तत्व के द्वारा निर्मित है, निर्मित तो कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि निर्माण जिस वस्तु का होता है उसका विनाश भी होता है। आत्मा तो सनातन है, लेकिन आप ये समझो कि आत्मा जिस तत्व की है वही तत्व जब आत्मा को मिलेगा तो आत्मा का पोषण होगा।